देश में एक बार फिर से 18 वर्ष से बढ़ा के 21 वर्ष शादी की उम्र तय हुई है, जिसको लेकर तमाम तरीके से चाहे अभिभावक हो या नवयुवक युवतियों में तमाम तरीके की चर्चाएं पूरी तरीके से आम है। नमस्कार, वीटीवी इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। मैं शिबू खान। इसी चर्चा पे हम आज कुछ शिक्षिकाओं से हम बात करेंगे और जानेंगे उनकी राय और जानेंगे सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से कितनी सहमत है। और भी तमाम मुद्दे हैं जहां पे हम उनसे करेंगे चर्चा और संवाद, तो बने रहिए हमारे साथ। ममता मौर्य, इंटर कॉलेज शिक्षिका। कि एज वाला जो राय है, शासन ने कहा कि बच्चियों की जो उम्र है वो 18 साल पहले थी शादी की और अब बढ़ा करके उसको 21 वर्ष कर दिया गया है। तो वैसे जहां तक देखा जाए कुछ हद तक सही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे नुकसान भी है। वही बच्चियों को कहा गया कि 18 वर्ष से 21 वर्ष बढ़ा दिया जाए, तो अन्य कामों में भी शासन को सोचना चाहिए कि ये राय अगर हम दे रहे हैं तो और भी अन्य कामों में 21 वर्ष लिया गया है। जैसे उन्होंने कहा कि हम मतदान के लिए 18 वर्ष ले रहे हैं, 18 वर्ष में मतदान देने के लिए हम वयस्क हो गए, क्या शादी के लिए वयस्क नहीं है? तो इस बात के लिए भी सरकार को पहले सोचना चाहिए। उनको हमारा लोकतंत्र है तो पहले लोगों से सलाह लेनी चाहिए या हमारे जो भी डिपार्ट में बैठते हैं उनसे राय लेनी चाहिए। शासन का तो हमारे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि उनके भी मन में जो भी विचार आते हैं वो उनको प्रकट कर देते हैं, ना किसी से कोई राय मशविरा लिया जाता है। जैसे अभी हमारे यहाँ किसान बिल भी पास हुआ था, हमारे ख्याल से 1 वर्ष हो भी गए हैं उसके। 1 साल तक हमारे किसान भाई इस मुद्दे को लेकर के बैठे थे कि अगर अच्छा होता तो वो भी स्वीकार कर लेते, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किए। वो कहीं ना कहीं वो गलत था। 1 वर्ष तक बेचारे वो चाहे कड़क ठंड रही हो या धूप रही हो या बारिश का मौसम रहा हो, वो उस समय पे लेकर के उसको बैठे थे, लेकिन अंत में सरकार को हार माननी पड़ी। अभी हाल ही फिलहाल में उन्होंने उस बिल को वापस ले लिया। तो देखिए, इसमें जैसे 21 वर्ष कर दिए हैं, तो हमारे हिसाब से या तो उस फैमिली को, उन बेटियों को इतनी अच्छी सुरक्षा मिले जिससे वो सुरक्षित रहें। हम मानते हैं कि जैसे 18 वर्ष थी पहले, तो क्या बच्चियों के रेप नहीं होते थे? 2 साल की, 3 साल की, 6 माह की, 8 साल की, 10 साल की बच्चियों के रेप होते थे। क्या उसमें उस समय ये सही था? इस पर कभी विचार किया सरकार ने? ऐसे मामलों में सरकार को बिल बनानी चाहिए। अगर मान लीजिए रेप हो रहे हैं तो उनको कुछ दिन बाद छोड़ दिया जाता है, लेकिन ऐसा बिल बनाए कि कम से कम लोगों को सतर्क हो जाए कि अगर हम ऐसा काम कर रहे हैं तो हमें ऐसे कठोर दंड मिलेंगे जिससे हम अपना जीवन को भी, अपराधियों में डर पैदा हो जाए। अगर हम वयस्क 21 साल में हो रहे हैं तो क्या मतदान के लिए हम 18 साल में हो जाएंगे वयस्क? भाई, शादी की उम्र को लेकर के हमको मतदान देने का अधिकार प्राप्त हुआ है। पहले था कि 18 साल के हम हैं तो तब हम मतदान दे सकते हैं, तो जब हम 21 साल के हो जाएंगे तब मतदान भी देंगे। वही अभी हमारे यहाँ चुनाव होने वाले हैं यूपी में, तो अब जो वोटर लिस्ट बन रही है, 18 साल वाले जितने भी बच्चे हैं या जितने भी बच्चियां, उनको निरस्त कर देना चाहिए। जब 21 साल के पूरे हो जाए तब उनको मतदान देने का अधिकार भी होना चाहिए। भाई, महिलाएं तो, अगर हमारे महिलाओं के लिए ये चीज लागू हुआ तो उनको महिलाओं से बात करनी चाहिए। मन की बात, वैसे हर समय इस समय मैसेज भी आते हैं मोबाइल के माध्यम से कि हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात करने वाले हैं या मन की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कितनी मन की बात की? उस पर कभी उन्होंने विचार किया कि हम महिलाओं से मन की बात करें? मैं प्रियंका यादव, एक शिक्षिका हूँ इंटर कॉलेज में ही। मोदी जी ने जो अभी ये कानून लाने की प्रयास किया है, कैबिनेट से ये पास भी हो गया है हमारा, तो इसमें जय जेटली जी की समिति काफी दिनों से वर्क कर रही थी। निर्मला सीतारमण जी ने इस मुद्दे को 2020 में उठाया था। वो इस पे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए निर्मला जी काफी दिनों से इस चीज में वो हैं, तो उनके हिसाब से भी ये बेहतर है। और हम एक महिला हैं और एक लड़की हैं,
इस हिसाब से भी ये बहुत बेहतर है। मुझे नहीं लगता कि इससे किसी भी चीज का नुकसान है तो इस चीज का है कि जो भी अंतरजातीय विवाह होते हैं, बहुत से बच्चियां होती हैं जो लोगों के बहकावे में आ जाती हैं और उन्हें जल्दी होती है कि हमारी 18 हो जाए और हम शादी कर लें। इस चीज में भी हमें लग रहा है कि फैमिली को भी बढ़ावा मिलेगा, कि फैमिली भी थोड़ा रिलैक्स्ड होगी। और दूसरी चीज ये है कि शिक्षा से रिलेटेड चीजें हैं। बहुत सी फैमिली ऐसी है जो जल्दी जल्दी शादी करने की कोशिश करते हैं कि हम शादी कर दें और हमारा बोझ हल्का हो, या फिर समाज में तमाम तरीके की कुरीतियां होती हैं, तमाम तरीके के समाज में अफवाह होती हैं। बच्चियां इतनी मैच्योर नहीं होती हैं कि वो 18 में शादी कर पाएं। और पहली बात तो उनका हेल्थ एम्पावरमेंट होता है, वुमेन एम्पावरमेंट होता है, इससे उनमें बेहतर माइंड डेवलप होता है और वो फैमिली चलाने का भी उनके अंदर एक अलग से पावर मिलती है। और जब बच्चियां 21 साल से शादी करके जाती हैं तो उनको फैमिली को मैनेज करने में उनको आसानी होती है और बच्चों को मैनेज करने में आसानी होती है। और सबसे मेन चीज है उनका माँ बनने के लिए अपने आप में पावर होना बहुत जरूरी है। बस 18 कर देने से नहीं है। इसके पहले शारदा एक्ट 1900 लगभग एग्जैक्ट मुझे सन नहीं याद है, 1929 एग्जैक्ट था शारदा एक्ट, जो हमारा 16 से 18 की गई थी। उसमें भी बहुत सारे ऐसे थे कि पक्ष में भी लोग थे, विपक्ष में भी थे। हमारे हिसाब से ये पूरी तरह से सही है। और शादी जो सबसे ज्यादा होता है कि जल्दी शादी कर देना, माँ बाप के ऊपर भी प्रेशर होता है, क्योंकि प्रेशर इस चीज का होता है कि विद्यालय में सारी सुविधाएं नहीं होती हैं, तो बच्चियां विद्यालय नहीं जाती हैं, शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाती हैं। और जब शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाती हैं, घर पे बैठती हैं, 4 लोगों की नजरें आती हैं, तो लोग तरह तरह के उस पर सवाल खड़ा करते हैं। तो माँ बाप की भी मजबूरी हो जाती है कि भाई 18 पूरी हो जाए और हम शादी कर दें। तो इस वजह से ये मोदी जी का जो कैबिनेट से बिल पास हुआ है बहुत बेहतर है। और मैं चाहती हूँ कि ये बहुत जल्द बिल पास हो जाए, हमारा संसद से भी पास हो जाए, राष्ट्रपति जी की भी अनुमति मिल जाए। और इस बारे में बस मेरी इतनी ही राय है और बहुत अच्छा ही है। और राय की जो बात है, मैं सरकार को सिर्फ राय यही देना चाहती हूँ कि थोड़ा सा 1-2% में ये है, कुछ फैमिली को है कि बच्चियां और दिनों तक रिलैक्स्ड रहेंगी, 21 साल तक अपना जो भी चीजें हैं थोड़ा बहुत अपना राय ले लेनी चाहिए सभी सांसद विधायक या जो भी अपने एरिया के लोग हैं। बाकी बहुत अच्छा बिल पास हुआ है। मैं शिक्षिका, मेरा नाम खुशनुमा परवीन और मैं इंटर कॉलेज की मैडम हूँ। नहीं, इस मुद्दे पे ये राय देनी है कि अच्छा है, बहुत अच्छा सोचा है सरकार ने, लेकिन ये भी तो सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। बस सरकार को जो मर्जी होती है वो बोल देते हैं और अब बस राय दे देते हैं। कुछ और लोगों से राय मशवरा करना चाहिए। अच्छा है, लड़कियों के लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन क्या ये भी तो बताइए कि अगर मतदान देने के 18 साल है तो क्या फिर शादी की डेट इन्होंने 21 साल शादी के लिए रख दिया, तो क्या उसके भी 18-21 साल भी मानते हैं कि मतलब मतदान के लिए भी 21 साल ही होनी चाहिए। और ये देना चाहेंगे कि सरकार को जो ये फ्री में हर चीज देती है कि राशन हुआ, बहुत सी चीजें हैं, तो ये थोड़ा सा बच्चों के लिए अच्छा सोचती है, बहुत अच्छा है, लड़कियों के लिए भी सोचते हैं, लेकिन इसके लिए सीधे से मुफ्त देने से होता है, ये हो जाएगा कि थोड़ा सा सबको आदत सी हो जाएगी। तो कुछ चीजों के लिए सही भी है, लेकिन थोड़ा सा राय मशवरा भी तो लेना चाहिए, ज्यादा विरोध भी नहीं करना चाहिए। सही है, लेकिन कहीं कहीं पे बस हमारे तो बस एक ही बात कहनी है कि क्या इसके लिए वोट के लिए भी है कि खाली शादी के लिए ही डेट रखिए कि 21 होनी चाहिए, हर चीजों के लिए भी फायदा होना चाहिए। मैं सितारा पाल एक शिक्षिका हूँ इंटर कॉलेज की। मेरी ये उनसे ये दरख्वास्त है, मतलब ये बात है कि उन्होंने जो 21 साल बच्चियों की कर दी है वो बहुत अच्छा है। बच्चियों को इसमें मैच्योर भी हो जाती है, बहुत सारे वर्क कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए कि मैच्योर हो जाती है तो फैमिली में हर एक बात को हैंडल भी कर सकती हैं। जैसे इन्होंने राशन फ्री दिया, ये भी बात है, राशन फ्री दिया, उसके द्वारा बहुत सारे भुगतान होते हैं। जैसे हमारे पेट्रोल महंगे हो जाते हैं और अगर सेंटर भी कभी किसी का लगता है तो फिर इसी के तो बहुत दूर सेंटर जाते हैं फिर, और बहुत सारी चीजें महंगी करते हैं, जैसे गैस है, ये सब चीजें महंगी कर देते हैं। यहाँ पे ये बात है कि ये उचित है कि इन लोगों की जो एज होती है वो बहुत ज्यादा बेटर है, जो इनको ये बनवाया जाता है। जैसे कि बहुत सारी चीजें बनवाते हैं 18 साल में, ये वोट देने का जो तरीका होता है ये इनका ये नहीं होना चाहिए। कम से कम 21 साल में वोट देने का भी वो प्रूफ होना चाहिए, जिससे ये लोग वोट, इवन उनकी एज भी होनी चाहिए। ये भी कंफर्म है कि अगर वो शादी के लिए जितनी एज होनी चाहिए उतनी उनकी वोट देने की भी होनी चाहिए।